स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां भोपाल पर्यावास भवन में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा 2 दिवसीय आवासीय मेले का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां बीती रात हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पर्यावास भवन में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा 20 और 21 मार्च को 2 दिवसीय आवासीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य भोपाल शहर के निवासियों को अच्छी लोकेशन पर अपना घर लेने का सपना पूरा करने का अवसर देना है, जहां मकान 12,01,000 रुपए से उपलब्ध है। कार्यक्रम में हाउसिंग बोर्ड की वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तृप्ति श्रीवास्तव, उपायुक्त महेश साहू सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेले में ग्राहकों का उत्साह देखने को मिला। शुभ अवसर पर हाउसिंग मध्य प्रदेश गृह निर्माण द्वारा एक मेला का आयोजन किया गया, 2 दिवसीय। किस तरह का आयोजन है और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? मंडल ने भोपाल में आमजन को कम कीमत की अच्छी प्रॉपर्टी गृह निर्माण मंडल की जो भी उपलब्ध है उसको एक छत के नीचे लोगों को बताने के लिए इस मेले का आयोजन किया है। इसमें हमारे भोपाल के हर क्षेत्र के भूखंड मल्टी स्टोरी हाउसेस हैं, प्लॉट्स हैं और सिंगलेस डुप्लेक्स मकानों का भोपाल के हर क्षेत्र में निर्माण हो रहा है। वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? हमारे वर्तमान में हर क्षेत्र में अयोध्या बाईपास में हमारे मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट हैं, खजूरी कला में हमारे डुप्लेक्स हाउसेस, ट्रिप्लेक्स हाउसेस हैं, सफायर पार्क सिटी में हमारे भूखंड हैं, गौरव नगर में हमारे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं। इसी तरह अयोध्या बाईपास रोड पे हमारा लवकुश और सुरम्य परिसर मल्टी स्टोरी हाउसेस। आज आवास मेला में क्या कस्टमर के लिए कुछ ऑफर दिया जा रहा है? किस तरह का? कस्टमर के लिए अलग से तो कोई ऑफर नहीं है, लेकिन फिर भी जो कम से कम दरों पे प्रॉपर्टी मंडल की नई और पुरानी उपलब्ध है उसकी जानकारी हम लोगों को यहाँ पे सुगम तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं। और जो लोग जहाँ पे लेना चाहेंगे उनको यहीं से हमने बुकिंग की सुविधा रखी है, यहाँ से हमने विजिट की सुविधा रखी है। जो लोग जाना चाहेंगे उनको साइट विजिट हम लोग यहाँ से फ्री करा रहे हैं और यहीं पर बुकिंग भी प्रॉपर्टी की कराने की सुविधा मंडल में। मैडम, आज 2 दिवसीय आवास मेला का आयोजन किया गया हाउसिंग बोर्ड द्वारा। किस तरह का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे आप? मंडल परिवार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे यहाँ की हमारे हाउसिंग बोर्ड की जो संपत्तियाँ हैं आवासीय और कमर्शियल, उसको हम अपने एक मंच के तहत भोपाल वासियों को हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देकर उनके बारे में बताएं और उनको हम फील्ड विजिट भी कराएंगे। तो उससे हमारा योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा और भोपाल वासियों को बेहतर रेट पर एक सरकारी संस्था के माध्यम से अच्छी संपत्तियां मिल सकेंगी। उसमें हमारी पूरी टीम सहयोग कर रही है। उसके अलावा हम लोग आगामी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। आगामी कितने प्रोजेक्ट हैं मैडम? आगामी प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे पास। तुलसी के बचे हुए हैं और भी हैं जो हमारे नए हम कुछ ला रहे हैं, उसमें रीडेवलपमेंट के भी हैं। बाकी डिटेल जानकारी आपको हमारे यहाँ के जो उपायुक्त हैं साहू जी वो बताएंगे। भोपाल से सीनियर संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। इंदौर में बीती रात हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। ड्रेनेज व्यवस्था ठप होने से मुख्य सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों में घुटने तक पानी भर गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सालाना 36,000 लाभार्थियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि उपचारात्मक और डिजिटल शिक्षा के जरिए 300 से अधिक छात्रों को सहायता मिल रही है। 117 स्वयं सहायता समूहों के तहत 459 महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सक्षम बनाया गया है, जिसमें 1068 परिवारों को लाभ मिल रहा है। साथ ही सिलाई और हस्तशिल्प प्रशिक्षण से सालाना 150 से अधिक महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में आयशर ट्रक्स एंड बसेस ने आयशर सामुदायिक विकास केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसे आयशर ग्रुप फाउंडेशन की स्थानीय क्षेत्र विकास पहल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में निरंतर सामाजिक प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। ये केंद्र शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के अवसरों तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा और समावेशी विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर विज्ञात सिंह, डायरेक्टर आयशर ग्रुप फाउंडेशन ने कहा कि CSR दृष्टिकोण शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका विकास और स्थानीय समुदाय की उन्नति पर आधारित है और ये केंद्र इन सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर जमीनी स्तर पर मापने योग्य परिणाम देगा। जबकि भगवान के बिंदगान वाले
कार्यकारी उपाध्यक्ष राजनीतिक योजना, ब्रांड एवं संचार VECV ने कहा कि पीथमपुर उनका घर है और ये समुदाय उनकी यात्रा का हिस्सा रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि आइशर कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा यहाँ पर एक सेंटर चलाया जा रहा है जिसमें तमाम महिलाओं को यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ कपड़े से संबंधित कार्य वो कर रही है, सिलाई मशीन से संबंधित कार्य कर रही है। किस तरह का सेंटर है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं पीथमपुर वासियों को नमस्कार। आइशर जो है पीथमपुर में अपना घर 40 साल से बनाया हुआ है। सन 85 से यहाँ पे हम लोग हैं और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर जो हमारा फैक्ट्री है, इसे हम अपना मदर फैक्ट्री मानते हैं, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी है, हमारा बिजनेस पनपे, वैसा ही कम्युनिटी भी पनपे। और हमारा ये मानना है कि हम जो यहाँ से गाड़ियाँ दुनिया भर भेजते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो गाड़ियाँ बनती हैं 40 मार्केट में जाती है दुनिया भर में, साउथ अमेरिका तक। तो अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इधर आसपास बांग्लादेश, नेपाल हो गया, लेकिन साउथ अमेरिका तक की गाड़ियाँ जाती हैं। तो हमारा ये मानना है कि ऐसे ही जैसे हम लोग यहाँ पनप रहे हैं, जैसे हमारा घर है, वैसे ही हमारी घर के आसपास भी तरक्की हो। हमें देखिए, इसमें दोनों का फ़ायदा है। कम्युनिटी का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। अगर घर स्ट्रांग होगा तो फिर बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे नौकरी पास में होगी। तो कई चीज़ें हैं जिसमें कि हम जैसे कंपनी का फ़ायदा होता है अगर यहाँ की कम्युनिटी साथ हो। तो हमारा शुरू से मानना है और जो फैमिली लाल फैमिली है, उनका शुरू से मानना ये है कि कम्युनिटी साथ में बढ़े और हम भी साथ साथ दोनों तरह की करें। तो किस तरह से महिलाओं को यहाँ पर सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको लेकर के? हाँ, इधर आपका नाम बताइए। मेरा नाम भगवान बिंडिक नवल है। मैं यहाँ पे वोल्वो आइशर कंपनी में स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन देखता हूँ। आइशर कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, जी, इसके द्वारा यहाँ पर तमाम महिलाओं को सिलाई मशीन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कुछ न कुछ वो ऐसा कपड़ों से संबंधित यहाँ पर कार्य कर भी रही है। किस तरह का डेवलपमेंट है और किस तरह की सोच है आइशर की? पीथमपुर में जो महिलाएं हैं वो जिस तरह के परिवेश से आती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी आय के स्रोत पे काम किया जाए। ज़्यादातर महिलाएं गृहिणी हैं जो घरों में काम करती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं, पति का साथ भी देती हैं। तो वो निकल करके 8 घंटे 9 घंटे वाले काम नहीं कर सकती, जिससे कि उनको, और उसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या होती है उनका शिक्षित ना हो पाना। उसकी वजह से उनको ऐसे काम नहीं मिल पाते जिससे कुछ अच्छा आय वो अर्जित कर सके। तो इसके लिए ये एक इस तरह की मुहिम है कि उनके पास जितना समय उपलब्ध है, चाहे वो घर पर या घर के आसपास किसी इस तरह के प्रोडक्शन सेंटर पर आकर के वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके और यहाँ से आय लेकर के घर पे जाए और सम्मानपूर्वक घर के डिसीजन मेकिंग मेंबर बन पाए। तो उसके लिए ये पूरी मुहिम है। जो आइशर कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है उसमें हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का संचालन करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हमारे पास में 117 SHGs हैं जो पीथमपुर में लगभग 1100 महिलाओं से ज़्यादा उसमें जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा हेल्थ के लिए 2 मोबाइल मेडिकल वैन्स हैं जिसमें MBBS डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्स, इन सभी एरियाज़ में जहाँ से ये महिलाएं आती हैं, इनके परिवार हैं, उन एरियाज़ में जाकर के उनको जनरल हेल्थ केयर का सपोर्ट देते हैं। प्लस ये इन एरियाज़ में जितने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, उनको रेमिडियल एजुकेशन का सपोर्ट, ताकि वो अपनी एजुकेशन में, अपनी शिक्षा में कॉप अप कर सके और एक बेहतर शिक्षित नागरिक बन पाए। तो इन सब कपड़ों में किस तरह के प्रोडक्ट की महिलाएं बनाती हैं? कपड़ों में सभी तरह के प्रोडक्ट बना पाएंगी। अभी जैसे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो बेसिक सिलाई मशीन वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बेसिक में वो अपने हाथ से सफाई से सिलाई कर पाना सीखेंगी। फिर एडवांस ट्रेनिंग पे जाएंगे। एडवांस ट्रेनिंग में वो कुर्ती, शर्ट्स, स्लिंग बैग्स, बैकपैक, हर तरह का प्रोडक्ट वो बना पाएंगे। ये मशीनें इनको प्रोवाइड की जाती है, यहीं पर ही बना पाती है इसको? ये जो मशीनें हैं ये यहाँ पर पे जो हम लोगों का टाई अप है वो कुंबाया समाज प्रगति सहयोग का एक इनिशिएटिव है, उनके साथ में है। तो हम उनकी मशीन्स को यूज़ करके इस सेंटर को चला रहे हैं। इसके अलावा आयशर ने कुछ जुकी की मशीन्स जो हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, वो भी अरेंज की है ताकि महिलाओं को इस तरह के प्रोडक्शन में सहायता मिल सके कि वो जितना चाहे उतना। इनकी प्रतिदिन कितनी आय हो रही है इससे इनको लगभग? ये डिपेंड करता है कि कौन महिला कितना समय दे सकती है। न्यूनतम ये मान के चलिए कि 300 रुपए से मैक्सिमम की तो कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन अगर एक महिला प्रतिदिन जो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहे अपने घर के सारे काम करने के बाद, तो कम से कम 300 रुपए तक की आय तो उसकी हो ही सकती है। आपका परिचय दीजिए। मैं तनवीर जावेदी और मैं यहाँ पे VECV वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए CSR देखता हूँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट।
रीवा जिले में घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलपीजी गैस के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर सरकार ने आम जनता की रसोइयों पर सीधा असर डाला है। शिव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम एशिया के तनाव और आपूर्ति संकट का हवाला देकर महंगाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे सरकार की विरोधाभासी नीति बताते हुए कहा कि जनता का ध्यान भटकाने और विरोध दबाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को जनविरोधी और तानाशाही प्रवृत्ति वाला बताते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान युद्ध के दरमियान शुरुआती दौर पर ही भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर 60 रुपए पर सिलेंडर गैस की कीमतें बढ़ाने का काम किया। देश में हाहाकार मच गया, लेकिन इसके पीछे सरकार की बड़ी साजिश थी। सरकार ने 60 रुपए रेट बढ़ाने का काम किया। अब लगा कि सरकार के खिलाफ जनता आक्रोश व्यक्त करेगी, सड़कों पर आएगी, तो युद्ध का बहाना करके मोदी सरकार ने गैस को शॉर्टेज करा दिया और पूरे देश में लोग लाइनों पर लग गए कि उनको किसी तरह से खाना बनाने के लिए सिलेंडर उपलब्ध हो जाए। लेकिन इसके पीछे वही साजिश जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार रेट को लेकर के जनता उनके खिलाफ आक्रोश ना व्यक्त करे, इसलिए सरकार ने ये गैस की शॉर्टेज को पूरे देश में बवंडर के नाम पर खड़ा करने का काम किया है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।